morning to all of you. I wish you enjoy your study. Today I restart your class with a new topic. Topic name is accounting equation. Today we learn about accounting equation. Look at the picture. Heading is accounting equation. Firstly I read bracket line. An accounting equation refers to accounting assets with the capital and liabilities in every situation. According to accounting equation, accounts are classified in assets account, capital account, liabilities account, income and profit account. And expenditures is also account. Expenditure and losses account. Accounting equation is based on the assumption that gross liabilities are equal to gross assets. अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है एक हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारे बिजनेस में जितना भी असेट्स है और जितनी हमारी लायबिलिटीज है वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी. लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम हमारे बिजनेस की जो कैपिटल है, जो ऑनर हमारे बिजनेस में पैसे लगाता है, हम उसको सेपरेटली दिखाते हैं और अदर्स जो लायबिलिटीज हैं उन्हें सेपरेटली दिखाते हैं. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपको सिचुएशन क्रिएट करता है. उसमें हम असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम अकाउंट सबकी स्टडी करते हैं. अब आप देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है उसे हम क्रिएट कैसे करते हैं. सी द इक्वेशन. इक्वेशन इज ग्रोस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स. लायबिलिटीज जितनी भी है आपके बिजनेस की उसके बराबर ही हमारे पास क्या शो होगी, एसेट्स. तो असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा कैसा होगा बिजनेस का, इक्वल. और करके हम इस ग्रोस लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट कर देते हैं. हमारे ऑनर ने जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम सेपरेट दिखाते हैं. किस नाम से, कैपिटल के नाम से. तो हम इसे दिखा सकते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू हमेशा क्या होगा आपके, असेट्स. और करके हम इसको कैसे बता सकते हैं, सपोज मुझे फॉर्मूले में लायबिलिटीज कैपिटल जो है वो मिसिंग है, तो मैं अगर कैपिटल फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, कैपिटल जो है कैपिटल इक्वल टू टोटल जो असेट्स है उसमें से हम माइनस कर दें लायबिलिटीज, तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका, कैपिटल. और हम कैसे दिखा सकते हैं, लायबिलिटीज अगर मुझे फाइंड करनी है कैसे करूंगी मैं, लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, कैपिटल मुझे गिवन है तो लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल करेंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, लायबिलिटी. लायबिलिटीज हमारी आ जाएगी. नेक्स्ट इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग जो है वो हमारा ड्यूल कॉन्सेप्ट पे काम करता है. ड्यूल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है हमारे जो है 2 साइड्स होते हैं, हम उन साइड्स को नेम देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. तो हमारा पूरा अकाउंटिंग जो है वो ड्यूल कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जिसमें आप हमेशा 2 साइड देखेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. तो आज हम उसके रूल्स पढ़ेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट के कौन से रूल्स फॉलो करते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन में हम असेट्स अकाउंट देखते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट हम देखते हैं, कैपिटल अकाउंट हम देखते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट हम देखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट हम देखते हैं. तो 5 टाइप के अकाउंट जो है हम इसमें इक्वेशन में देखते हैं. तो इन 5 अकाउंट जो है इनमें हम रूल्स कौन से फॉलो करेंगे. रूल्स में हम देखेंगे हम कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं असेट्स अकाउंट इक्वल टू डेबिट द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. डेबिट क्या करेगा, डेबिट हमेशा अगर हमारी असेट्स डेबिट है तो वो हमारी असेट्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा. इंक्रीज मीन्स बढ़ाना. जब भी इंक्रीज होगा तो हमारा डेबिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा, जब भी वैल्यू कम होगी तो हमारा क्रेडिट होगा. डेबिट को हम प्लस के साइन से दिखा सकते हैं, क्रेडिट को हम माइनस के साइन से दिखा सकते हैं. सेकेंड इज लायबिलिटीज अकाउंट. डेबिट
दी डिक्रीज इन दी लाइबिलिटीज एंड क्रेडिट दी इंक्रीज इन दी लाइबिलिटीज। अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है बिजनेस से, हमारी जो है सपोज मुझे जो मेरा क्रेडिटर था 10,000 का, मैंने क्या कर दिया 10,000 उसको पेमेंट दे दिया और मेरे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। तो इस सिचुएशन में अगर क्रेडिटर मेरे कम होते हैं यानी डिक्रीज होते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज क्या होगी, डेबिट होगी। जब भी लाइबिलिटीज आपकी कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट। जब भी लाइबिलिटीज हमारी बढ़ेगी, सपोज क्रेडिट मैंने उधार माल खरीद लिया 10,000 का, बढ़ गया तो जो है मेरा क्या बढ़ेगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखिए असेट्स को हम डेबिट के नाम से जानते हैं और लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं। असेट्स जब भी बढ़ेगा हम उसको डेबिट दिखाएंगे, असेट जब भी कम होगा हम उसको क्रेडिट दिखाएंगे। इसका अपोजिट हम किसको मानते हैं, लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो हम उसको क्रेडिट दिखाएंगे, लाइबिलिटीज जब भी कम होंगी हम उसको डेबिट दिखाएंगे। थर्ड इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल अकाउंट होता है ऑनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, जो भी अमाउंट हम अपने साथ में लेकर आता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल जो है हम कहाँ दिखाते हैं, हम लाइबिलिटीज के साथ में दिखाते हैं। तो जैसे हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट मानते थे उसके अकाउंट को, वैसे ही कैपिटल को भी हम क्रेडिट मानेंगे, क्योंकि हम कैपिटल को जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, उसे हमें लास्ट में जो है हमें उसका पेमेंट करना होता है। होती हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज है, लेकिन एज अ बिजनेस जो उसको ट्रीट करता है एज अ लाइबिलिटीज ही वो ट्रीट करता है। तो कैपिटल का जो अकाउंट माना जाता है वो आपका क्रेडिट माना जाता है। तो जब भी कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स आपका क्रेडिट होगा, प्लस होगा। जब भी आपकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी इट मीन्स माइनस होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट इज इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट के लिए हम देखें तो इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट जो होगा, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके बिजनेस को इनकम मिलेगी, तो हम उसे क्या शो करेंगे, क्रेडिट शो करेंगे, यानी प्लस शो करेंगे। और इसका अपोजिट हो जाएगा, जब भी आपकी इनकम जो है वो बिजनेस से डिडक्ट होगी, कम होगी, तो आप उसको डेबिट शो करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है वो इनकम का अपोजिट होगा। जब भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, प्लस होंगे, तो आप उसको क्या दिखाएंगे, डेबिट। जब भी आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो आप उसको क्या दिखाएंगे, क्रेडिट। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, उसके रूल्स देखे, तो इसका यूज क्या है, कोई यूज तो होगा तभी तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका यूज होता है जब भी हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस इन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे करेंगे हम एनालिस। फर्स्ट इज इंक्रीज इन एन असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। अगर हमारा असेट्स बढ़ रहा है और हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, एक तो हमारे पास में क्या आ गया, असेट्स आपकी आ गई, इट मीन्स आपके पास क्या आया, कैश आया होगा। बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में कोई पैसा लगाया तभी तो आपकी कैपिटल बनी। कैपिटल बोलते हैं जो बिजनेसमैन ऑनर जो अपना बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो एक साइड तो हम देखें तो हमारी लाइबिलिटीज साइड में तो हम देखें तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और सेकंड साइड अगर हम देखते हैं तो हमारी असेट्स में हमारे पास में क्या आ गया, कैश आ गया। कैश को हम असेट्स डिनोट करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए असेट्स होता है, हमारे पास पैसा पड़ा है, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो हम दोनों इक्वेशन अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल इसने दे रखा है बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। कैश से अगर बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो एक तरफ तो असेट्स में साइड में हमारे पास में क्या आया, कैश, और फिर हम इक्वेशन जो देखते हैं असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अभी लाइबिलिटीज तो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज तो है नहीं, बट कैपिटल भी एज अ लाइबिलिटीज, इनर लाइबिलिटीज हम ट्रीट करते हैं। तो एक हमारे पास में क्या आ गई, कैपिटल। तो दोनों पार्ट क्या हो गए आपके, इक्वल। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एन असेट्स एंड डिक्रीज इन अदर असेट्स। आपकी एक साइड तो असेट्स जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक साइड से हम क्या देख रहे हैं, असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है।
तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे तो दोनों साइड आपकी जब इक्वल होंगी जबकि आपका दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। सपोज फॉर एग्जांपल अपन देखें, ऐसी कंडीशन कब होगी कि असेट्स बढ़ भी रही है, असेट्स कम भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन का एग्जांपल दे रखा है, सच एज परचेज मशीनरी। हमने क्या किया, मशीनरी मैंने परचेज किया बिजनेस के लिए, मेरे पास कैश था, उस कैश से मैंने क्या खरीद ली, मशीनरी खरीद ली। तो एक साइड तो मैं देखूं तो मेरी बिजनेस का कैश तो कम हो रहा है, असेट्स कम हो रही है मेरे बिजनेस की, और दूसरी साइड अगर मैं देखती हूँ तो मेरे बिजनेस में क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो मेरे बिजनेस की एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपना लेवल जो है वो इक्वल हो जाएगा। सपोज 5,000 से मैंने क्या करी, मशीनरी परचेज की, तो 5,000 तो मेरा कैश में से कम हो गया, और 5,000 की मेरे बिजनेस में क्या आ गई, एसेट्स आ गई। तो इस तरह से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। नेक्स्ट इज, कौन सी सिचुएशन हो सकती है, इंक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल। हमारी क्या हो रही है, असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, ये कंडीशन हो सकती है। तो दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे, असेट्स की साइड भी आप बढ़ा के दिखा देंगे और कैपिटल को भी आप बढ़ा के दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव, क्या मिला मैम, रेंट रिसीव हुआ। तो रेंट रिसीव हुआ तो एक तो कैश अमाउंट आपके पास आ गया, और कैपिटल जो है, कैपिटल में आपके पास में क्या आ गया, कैपिटल में आपने इंक्रीज कर लिया, आपका जो अमाउंट आया है, रेंट रिसीव हुआ है आपको, तो एक जो है प्रॉफिट जो है वो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल। ये कंडीशन है आपकी, असेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, और कैपिटल भी क्या हो रही है, साथ ही साथ कम हो रही है। एग्जाम्पल है ड्रॉइंग इन कैश, मैंने क्या कर लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कॉल करते हैं ड्रॉइंग। तो अगर आपने ड्रॉइंग की है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी कैपिटल पे, कैपिटल में से वो ड्रॉइंग क्या करनी पड़ेगी, डिडक्ट। तो एक तरफ से तो हमारी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक साइड से हमारी क्या कम हो रही है, असेट्स यानी कैश हमारा कम हो रहा है। तो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं, देखिए एग्जांपल है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स, कैसा परचेज किया है हमने, क्रेडिट परचेज किया है। तो क्रेडिट परचेज जब हम करेंगे तो एक साइड से तो आपका क्या होगा, क्रेडिट जब परचेज करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, इट मीन्स क्रेडिटर आपके बढ़ेंगे, तो लायबिलिटीज साइड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और असेट्स कैसे इंक्रीज होगा, गुड्स आया आपके बिजनेस में, सामान आया आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, तो असेट्स भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटीज भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वल। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी क्या है, असेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सच एज पेड टू क्रेडिटर, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर जो थे उनको पेमेंट दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रेडिटर कम हो गए यानी लायबिलिटीज कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और एक साइड से आपकी असेट्स कैसे कम हुई, हमने कैश में पेमेंट दिया, तो कैश आपका बिजनेस से कम हो गया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, इक्वल। सेवंथ इज डिक्रीज इन वन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन अदर लायबिलिटीज। आपकी क्या है, एक लायबिलिटीज तो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और एक लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा कौन सी सिचुएशन हो सकती है, एग्जाम्पल है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। हमारे जो क्रेडिटर थे उनसे हमने बिल्स ले लिया, बिल पेबल जो होते हैं, क्रेडिटर जो है पैसा आपको कैश में ना देकर उसके बदले में आपको एक बिल लिख कर दे रहा है कि हम इतनी डेट को आपको जो है पेमेंट दे देंगे। तो एक साइड से तो क्रेडिटर अपने बिजनेस के कम हुए, और एक साइड से क्या हुआ, हमारी जो है बिल्स पेबल यानी बिल जो है वो आपके बिजनेस के बढ़े, तो अब वो भी आपके लिए क्या है, बिल्स पेबल अगर आपको मिल गया
तो इट मीन्स आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज आपकी एक साइड से बढ़ रही है, एक साइड से कम हो रही है। 8 इज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। आपकी जो है कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है या आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो वो भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को बढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं कैपिटल पे, तो इस कंडीशन में क्या होगी, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे अगर हम देंगे तो इस कंडीशन में कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिट जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। क्लियर है?